हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ zoology। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट करेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस। एक तो ब्रीफली हम देखेंगे कि फिशेस की क्लासिफिकेशन कैसी है, और दूसरा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, हम इसकी करेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बात करें फाइलम वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा के अंदर जो फिशेस है इसको सुपर क्लास स्पाइसेस कहते हैं। इसको आप सुपर क्लास फिशेस भी कह सकते हैं। तो फिशेस के लिए क्लासिफिकेशन में वर्ड पाइसेस भी इस्तेमाल किया जाता है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे पाइसेस का मतलब भी फिशेस ही है। जो सुपर क्लास है पाइसेस की यानी फिशेस की, इसके जो है वो तीन मेजर ग्रुप के अंदर इसको क्लासीफाई किया जाता है। इसकी तीन मेजर क्लासें। पहली है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा है ये प्रिमिटिव फिशेस हैं, और इनको एग्नेथिस भी कहते हैं। इनके जबड़े नहीं होते, तो इनके जबड़े ना होने की वजह से, इनके मैंडिला और मैक्सिबल ना होने की वजह से इनको जो है वो एग्नेथिस कहते हैं, और इसी को साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव फिशेस है, जिससे एवोल्यूशन के नतीजे में जो है वो मॉडर्न फिशेस का जो है वो इससे एवोल्यूशन हुआ। तो आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। साइक्लोस्टोमेटा, इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, जबकि जो दूसरी दो इसकी मेजर क्लासें हैं, इसको हम अगले आने वाले लेक्चर में इसके कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉन्डोरिचिस है और ऑस्ट्रिचिस है। तो आज पहले देख लेते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो जब साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर बॉडी इज ईल लाइक। इनकी जो बॉडी है ये ईल लाइक होती है। इनकी बॉडी नॉर्मल फिशेस की तरह नहीं होती। जैसे यहाँ पे हमें ये नजर आ रहा है, ये एक हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है, तो इस फिशेस की जो बॉडी है ये ईल लाइक है। सो फर्स्ट कैरेक्टर ये होगा कि जो साइक्लोस्टोमेटा होती है इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। सेकंड, स्केल्स एब्सेंट। इनकी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह के प्रोटेक्शन के लिए स्केल मौजूद नहीं होते, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर बोनी आर्मर जो है वो मौजूद होता है, जो इनकी प्रोटेक्शन करता है। या फिर कुछ जो फिशेज हैं जैसे कि हैग फिशेज, जो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है, इनकी बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस ग्लैंड होते हैं, जो बहुत बड़ी मकदार में म्यूकस रिलीज करते हैं, जो इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इजीली इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता। सो इनके अंदर स्केल मौजूद नहीं होते हैं। नो पेयर्ड अपेंडेजेस, और इनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस भी मौजूद नहीं होते, किसी भी किस्म की अपेंडेजेस इसके अंदर मौजूद नहीं है। कार्टिलेजिनियस स्केलेटन, इनकी जो बॉडी है, अब स्केलेटन दो तरह का होता है, या तो बोन का बना होता है या कार्टिलेज का बना होता है। तो क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो हल्का कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन मौजूद है। तो जो कार्टिलेज है ये ज्यादा हैवी नहीं होता है, और फिश को एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इसको इजीली स्विम करने में इसको जो है वो मदद करता है। इसको इसको बुयांसी रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, ताकि फिश जो है वो कम एनर्जी इन्वेस्ट करते हुए पानी के अंदर मूव कर सके। सो कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन इनकी बॉडी के अंदर मौजूद है। वेंट्रल सक्टोरियल माउथ, इनका जो आगे माउथ होता है वो सक्टोरियल होता है, यानी सक करने वाला होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है लेम्प्रे। लेम्प्रे का जो आगे से माउथ होता है ये एक सक्टोरियल ऑर्गन की तरह काम करता है, जिससे ये खुद को अटैच कर लेते हैं किसी भी फिश के साथ, और वहां से उसका जो ब्लड है और उसके जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसको ये सक करके अपनी बॉडी में ले जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर इनमें से जो है, जैसे कि लेम्प्रे वगैरह, ये प्रीडेटर होते हैं या एज अ पैरासाइट के तौर पर ही एक्ट करते हैं, और दूसरी जो फिशेज है इनकी बॉडी के अंदर ये पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। और जैसे ये फिश की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, तो उसका जो ब्लड है अपने माउथ से सक कर लेते हैं, उस माउथ की मदद से खुद को अटैच भी कर लेते हैं, क्योंकि सक्शन वाला माउथ है, सक्टोरियल है। और इसी माउथ की मदद से जो उसका ब्लड है और सॉफ्ट टिश्यू है ये इसको स्क्रैप कर लेते हैं, और जो फिश है उसके अंदर सिर्फ एक स्केलेटन खाली रह जाता है, बाकी सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यू ये सक करके अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो एज अ पैरासाइट के तौर पर ये फिशेस की बॉडी के ऊपर रहते हैं। छठा कैरेक्टर है हार्ट विद वन ऑरिकल। इनका जो हार्ट है, एक तो वो सिंगल सर्किट होता है और उसमें एक ही ऑरिकल जो है वो मौजूद होता है। इसमें एडवांस ऑर्गेनिज्म की तरह टू ऑरिकल मौजूद नहीं होते। 6 to 14 पेयर ऑफ गिल्स, रेस्पिरेशन के लिए, वाटर से ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर जो है वो 6 से लेकर 14 पेयर हो सकते हैं गिल्स के, जिसकी मदद से ये रेस्पायर करते हैं, अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और वाटर से जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं। डाइजेस्टिव
सिस्टम लैक स्टमक, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर स्टमक मौजूद नहीं होता। इसकी बेसिक रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर ये पैरासाइट के तौर पर रहती हैं। ये जो ब्लड वगैरह है या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फ्लूइड है इसके ऊपर ये फीड करते हैं, तो इतनी ज्यादा डाइजेशन की इनकी बॉडी में जरूरत नहीं होती। तो स्टमक इनके अंदर मौजूद नहीं होता क्योंकि हार्ड कोई स्ट्रक्चर इन्होंने फीड नहीं करना होता जिसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक रिक्वायर है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो है वो स्टमक इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अगर लैम्प्री की बात करें यानी मेल और फीमेल अलग-अलग होते हैं। मेल फिश अलग होती है, फीमेल फिश इसके अंदर अलग होती है। जबकि जब हैग फिश की बात करते हैं तो हर्मोफोर्डाइट होती है। हर्मोफोर्डाइट का मतलब है सिंपली ये टू इन वन होते हैं। टू इन वन का मतलब ये कि मे जो इनके एक ही फिश की बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। यानी फिश एक ही है, उसकी बॉडी के अंदर टेस्टिस भी मौजूद होते हैं और उसकी बॉडी के अंदर ओवरीज भी मौजूद होते हैं। यानी एक ही जो फिश है वो मेल के तौर पर भी एक्ट कर रही होती है और फीमेल के तौर पर भी एक्ट कर रही होती है। इसको हम हर्माफ्रोडाइट टू इन वन भी कहते हैं कि एक ही फिश की बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मौजूद होना। और जो ये हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा, इसकी एग्जांपल में भी ये फिशेज आ जाती हैं, लैम्प्रे और हैगफिश। ये साइक्लोस्टोमेटा की जो है ये दो एग्जांपल हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होती है क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर जो एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफस्टाइल के एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल और फीमेल एट अ टाइम एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और अपने एग और स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज करते हैं। उसी पानी के अंदर एग और स्पर्म मिलता है जिसके नतीजे में जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म या लार्वा के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो these are the some important characteristic of class cyclostomata. होप सो दैट आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।